अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ बच्चों, हमारा ये हफ्तावारी जलसा है जिसमें आप लोगों ने नात शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल की और बाज़ बच्चों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फ़ज़ाइल और ख़साइस भी बयान किए। अब कुछ नसीहत का मौका है। वक्त बहुत कम है, 5-6 मिनट में आप आज की जो नसीहत है उसको सुन लीजिए। आप लोग स्कूल जाते हैं और शाम में 1 घंटा अरबी पढ़ने के लिए आते हैं। आपका पूरा दिन स्कूल की तालीम में गुजरता है और 1 घंटा कुरान शरीफ पढ़ने के लिए गुजरता है। आप लोगों का जो माहौल है वो इस्लामी माहौल नहीं है बल्कि स्कूलों का माहौल है। 2 बच्चों की मिसाल आपके सामने पेश करूंगा, उसके बाद आप लोग खुद बताएंगे कि उनमें कौन सा बच्चा सही है और कौन सा बच्चा गलत है। पहले मैं गलत की मिसाल पेश करूंगा। एक बच्चा है जो सुबह में 7 साढ़े 7 बजे उठा और हाथ मुंह धोया, नाश्ता कर लिया और टिफ़िन लेके स्कूल को चले गए। स्कूल से वापस आया, शाम को आने के बाद फिर वो हाथ मुंह धोने के बाद फिर अपना होमवर्क लेकर बैठ गया और कुछ मोबाइल देख लिया, कुछ बाहर खेल लिया और फिर उसके बाद आया, रात का खाना वो खा लिया। फिर जैसा भी वक्त गुजरना था वो गुजार कर सो गया। तो उसका जो पूरा दिन गुजरा है उस पूरे दिन में उसने जो काम किया वो क्या है? वो बस उठा, कुछ खाया पिया, स्कूल गया, वहाँ से आया, होमवर्क किया, फिर कुछ टाइम पास किया, फिर खाना खाया, सो गया। ये उसकी ज़िंदगी है। अब यहीं पर एक दूसरे बच्चे की मिसाल मैं आपको देता हूँ। दूसरा बच्चा सुबह वो जब भी उठा, उठते ही जैसे ही वो हाथ मुंह धोया, वज़ू कर लिया, 5-6 मिनट में मुसल्ला बिछाकर फजर की नमाज पढ़ लिया। 5-6 मिनट, कितने मिनट? 5-6 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5-6 मिनट में फजर की नमाज पढ़ लिया। 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया, उसी में 2-3 आयत कुरान शरीफ पढ़ लिया। कितनी आयत? 2-3 आयत, जिसके लिए आधा मिनट भी नहीं लगता। फिर अपना नाश्ता वगैरह कर लिया, स्कूल चला गया। उसके बैग में एक अपना मुसल्ला भी था। दोपहर में ज़ोहर के टाइम वो स्कूल में जैसे वो खाना वगैरह खाने के लिए जगह मिल जाती है, वैसे ही उसने नमाज के लिए भी कोई जगह बना लिया और ज़ोहर की नमाज भी 5 मिनट में पढ़ लिया। 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़, या सिर्फ 4 रकात फ़र्ज़ 5 मिनट में पढ़ लिया। फिर जब शाम में स्कूल से वापस आया, स्कूल से वापस आने के बाद घर में 5-6 मिनट में असर की नमाज़ पढ़ लिया और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपना होमवर्क वगैरह जो था कर लिया। मगरिब के बाद अरबी पढ़ने के लिए आया, जो भी कुरान शरीफ है जो है वो पढ़ लिया। तो उसकी मगरिब की नमाज़ भी हो गई। अरबी पढ़ने से पहले अरबी यानी कुरान शरीफ पढ़ने के बाद, दीन की तालीम पढ़ने के बाद वो इशा की नमाज़ भी हो गई उसकी। दीन की तालीम में वो क्या पढ़ा? कुरान शरीफ भी पढ़ रहा है, उर्दू ज़बान भी पढ़ रहा है, दीनियात भी पढ़ रहा है। और फिर घर गया और अपना स्कूल का जो भी बचा कुचा काम कर लिया, खाना खाया और सो गया। स्कूल से जब वो आया तो स्कूल से आने के बाद जब स्कूल का जो यूनिफॉर्म है वो उतारने के बाद वो इस्लामी लिबास पहन लिया, कुर्ता पैजामा टोपी वगैरह। तो ये जो बच्चे का दिन गुजरा, तो इसने क्या क्या किया? स्कूल गया, ट्यूशन भी गया, स्कूल का होमवर्क भी किया
मगर साथ ही साथ इसकी नमाजें भी हो गई, कुरान शरीफ भी पढ़ लिया, दीन को भी पढ़ लिया और दीनी लिबास भी पहन लिया, तो अलग से इसको कुछ नहीं करना पड़ा। नमाज पढ़ने के लिए 5-6 मिनट नमाज के वक्त वो नमाज पढ़ता रहा, और जब कुरान शरीफ पढ़ना था कुरान शरीफ पढ़ लिया, दीन की तालीम पढ़ लिया, होमवर्क भी हो गया, सब हो गया। लेकिन दोनों में कामयाब कौन है बताइए, ये दूसरा वाला या वो पहला वाला? दूसरा वाला। तो क्या इसमें कोई ज्यादा बोझ है? सुबह उठने के बाद आप हाथ मुंह धो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें वुजू भी आप कर लेंगे और 5 मिनट अगर फजर की नमाज पढ़ लेंगे, तो इससे क्या आपका स्कूल लेट हो जाएगा, या होमवर्क छूट जाएगा, या आपके हाथ पैर में कोई दर्द होगा? कुछ नहीं, इत्मीनान से आप नमाज पढ़ लेंगे, इत्मीनान से आप कुरान शरीफ की 2-4 आयतें पढ़ लेंगे। दोपहर में आपको स्कूल में मौका नहीं भी मिला जोहर की नमाज का, घर आने के बाद क़ज़ा पढ़ सकते हैं आप। नमाज पढ़ने में कितने मिनट लगते हैं? 5 मिनट, उससे ज़्यादा तो लगते नहीं, 5-6 मिनट लगते हैं। तो देखिए 5-6 मिनट का काम है, लेकिन कितनी बड़ी इबादत हो रही है आपकी, आप नमाज हो रही है, यानी आपको याद है कि मैं मुसलमान हूँ, मुझको नमाज पढ़ना है, अल्लाह की इबादत करना है। तो आपका स्कूल भी हो गया, होमवर्क भी हो गया, नमाज भी हो गई, कुरान शरीफ की तालीम भी हो गई, दीन की तालीम भी हो गई, तो आप दीन के हिसाब से भी कामयाब हैं, दुनिया के हिसाब से भी। इतने कामों में आपको वक्त ज़ाय करने का, टाइम वेस्ट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये सब आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? अब एक बच्चा क्या करता है, देखिए, वो होमवर्क भी ठीक से नहीं करेगा, कुरान शरीफ और दीन पढ़ने भी नहीं आएगा, वो गेम खेलते हुए, कार्टून देखते हुए और टीवी देखते हुए बैठ जाएगा, या बाहर गलियों में इधर उधर फिरने में अपना वक्त खराब करेगा, तो उसकी स्कूल की तालीम भी सही नहीं होगी और दीन की तालीम भी सही नहीं होगी। आगे जाकर वो कोई बड़ा आदमी भी नहीं बन सकता, एक नाकाम आदमी बनेगा, तालीम के मैदान में वो बहुत आगे तक नहीं जा सकता। तो आपको क्या करना चाहिए? पहला वाला बनना चाहिए या दूसरा वाला? कौन सा बनना चाहिए? कब से बनना चाहिए? कब से? हाँ, अभी से। अब कल कौन सा दिन है? इतवार का दिन है। कल स्कूल है आपका, ट्यूशन है कोई, या अरबी की तालीम को आना है? कुछ नहीं आना है, तो कल तो कोई रुकावट नहीं है। तो कल का दिन आप क्या करेंगे? मोबाइल चलाते हुए गुजारेंगे, कार्टून देखते हुए, गेम खेलते हुए, या नमाजें पूरी होंगी, कुरान पढ़ेंगे? स्कूल का देखिए छुट्टी क्यों होती है, एक हफ्ते में आप जो पढ़े हैं उसका इयादा करने के लिए, रिवीजन करने के लिए छुट्टी होती है, खेलने कूदने के लिए छुट्टी नहीं होती है। तो इन बातों का आप ख्याल रखिए, आपके स्कूल की तालीम भी सही होना चाहिए, और आप मुसलमान हैं, आपकी दीन की तालीम भी सही होना चाहिए, सारी चीज़ें आपकी सही होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोदे साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, हिदायत पे लाखों सलाम।
إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا سيدنا وحبيبنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله.